हेलो दोस्तों, डीएलएड प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर का आंसर की के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का। आज हम इस वीडियो में आज जो पेपर हुआ है भारतीय समसामयिकी भारतीय समाज में शिक्षा, इसकी आंसर की के बारे में जानकारी लेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव की संपूर्ण प्रकटीकरण की शिक्षा ही है। ये परिभाषा किसकी दी थी? मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, मतलब शिक्षा जो है वो मानव की संपूर्ण प्रकटीकरण का है, शिक्षा है। तो ये कथन किसका है? विवेकानंद जी का है। समाज व्यक्ति को प्रदान करता है, समाज व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, न्याय प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। या तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। वैश्वीकरण से क्या उद्देश्य? वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक असमानता है, इक्वलिटी और उदारीकरण इसका उद्देश्य है। संतुलन, विकास, उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी आएगा। मानस चित्रांकन संबंधित हैं। सक्रिय अधिगम प्रविधि, एक्टिव लर्निंग, इसका सही आंसर होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखते हैं अपन। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1993 में किया गया था। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? तो परिवार होता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया था। 94 इसमें सही होगा। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका सुविधाता के रूप में है। ये आंसर सही है। ये वन लाइन क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय ब्रेल मुद्रालय किस शहर में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, जहाँ पर ब्रेल मुद्रालय किया जाता है। आधुनिक आधुनिकीकरण से क्या आशय है? आधुनिकीकरण से आशय समय के साथ आने वाले संरचनात्मक आधुनिक सांस्कृतिक परिवर्तन से हैं। ये परिभाषा आप अलग अलग लिख सकते थे। भारतीय संविधान की कितनी सूची है? तो 3 सूची हैं। समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक केंद्रीय सूची, ये 3 सूचियाँ हैं। लोकतंत्र की परिभाषा लिखी है। तो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा सबसे श्रेष्ठ बनी जाती है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन से है। लोकतंत्र की परिभाषा, ये उपयुक्त परिभाषा लिख सकते हैं आप। बहुस्तरीय शिक्षण किसे कहते हैं? तो अलग अलग स्तर के लिए पढ़ाई जाने वाली शिक्षा बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है, जिसमें हर व्यक्ति के स्तर को जानकर शिक्षा दी जाती है। 2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत सरल आए थे, जैसे सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इससे तात्पर्य क्या है, शालेय संस्कृति की 4 को विशेषता लिखिए, मध्याह्न भोजन के कोई लाभ लिखिए। मध्याह्न भोजन से लाभ क्या है? एक तो बच्चे स्कूल भी आएंगे और एक वो उनका पोषण भी मिलेगा। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता है आज? तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। चेतनशील बुद्धिजीवी का अर्थ लिखिए। अब जो कॉन्शियस इंटेलिजेंसी है तो उसका क्या अर्थ क्या होता है? अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद की कोई कार्य लिखिए। वंचित बालक से क्या अभिप्राय? वंचित मतलब जो बच गया है उससे। ये कुछ बिल्कुल सिंपल से सवाल है। केंद्रीय संस्कृति, शालेय संस्कृति की कोई विशेषता बताइए। शिक्षा और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है? शिक्षा और संस्कृति किस तरह से एक दूसरे से रिलेशनशिप है बिटवीन द एजुकेशन एंड कल्चर, किस तरीके से संबंधित है? बिल्कुल मतलब आसानी से आप इसकी उत्तर दे सकते थे। प्रजातंत्र दे गए। डेमोक्रेसी जो अपना अभी वो लिखा है अभी, है ना, लोकतंत्र के बारे में परिभाषा लिखी है, उसके बारे में लोकतंत्र की शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो लोकतंत्र के बारे में शिक्षा क्यों जरूरी होती है? राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के मुख्य कार्य लिखिए, उसके कार्यालय के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल मतलब सीधा और सरल क्वेश्चन हैं आपके इसमें। आधुनिकीकरण की 2 विशेषता बताइए, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन क्या, इसकी विशेषता क्या हो सकती है? तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, इसमें नए विचार आएंगे, है ना। इस तरीके बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आपको करने के लिए वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। जो ग्लोबलाइजेशन है इसका क्या उद्देश्य है? वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है? शिक्षक के व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल सीधा और सरल आपका पेपर आया है। तो अगले नेक्स्ट पेपर की आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।